नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज अर्थात 8 जनवरी 2023 को एमपीपीएससी ने सेट राज्य पात्रता परीक्षा के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। दोस्तों, राज्य पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो रहे हैं और 26 फरवरी 2023 दोपहर 12 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, डेट ध्यान रखिए, 27 जनवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक राज्य पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, त्रुटि सुधार, विलंब शुल्क आदि की जानकारी भी इस नोटिफिकेशन में दी हुई है, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी के पास क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, अर्थात आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हो। अंतिम वर्ष में दोस्तों तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर आते हैं, तो वह व्यक्ति भी सेट परीक्षा को दे पाएंगे जो कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है या जिनका तीसरा और चौथा सेमेस्टर चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूनतम 55% अंक तथा आरक्षित श्रेणी के जो कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, उनके लिए न्यूनतम 50% अंक पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब आरक्षित श्रेणी में दोस्तों कौन कौन सी श्रेणी आएंगी? इसमें दोस्तों एससी, एसटी, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस को शामिल किया गया है। दोस्तों ध्यान रखें, ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षित श्रेणी में शामिल करके 50% अंक के क्राइटेरिया में सेट के एग्जाम में एमपीपीएससी ने शामिल किया हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा इस बिंदु में कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष या यूं कहें कि तीसरे चौथे सेमेस्टर में हैं और जिनका परिणाम प्रतीक्षारत है, वे सभी अभ्यर्थी प्रावधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य हैं। प्रावधिक दोस्तों इसलिए कहा क्योंकि जब आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा, उसके बाद यह देखा जाएगा कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 या 50% अंक आपकी कैटेगरी के अनुसार हैं या नहीं। यदि आप इतने अंक लेकर नहीं आते, तब आपको सेट का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से अगले पॉइंट में इस बात को स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा दोस्तों और भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं जिनको आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे परीक्षा योजना की। दोस्तों, राज्य पात्रता परीक्षा 2022 में कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र दोस्तों अनिवार्य होगा। इसका मतलब है सभी अभ्यर्थियों को यह एग्जाम देना होगा, चाहे उनका ऐच्छिक विषय कोई भी हो। कहने का मतलब है हर विद्यार्थी को प्रथम प्रश्न पत्र देना अनिवार्य है, भले ही उसका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो सेट एग्जाम के लिए, जिसमें आपसे सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे और अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे और हर प्रश्न दोस्तों 2 अंकों का होगा और कुल 100 अंक का आपका पेपर होगा और 60 मिनट आपको मिलेंगे। सीधी सी बात है, पहला प्रश्न पत्र है जो सबको देना है, जिसमें आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र, यह चयनित विषय का होगा या ऐच्छिक विषय का होगा, जिस भी विषय से आप सेट का एग्जाम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति लाइफ साइंस से सेट का एग्जाम देना चाहता है, कोई फिजिक्स, कोई हिंदी लिटरेचर, कोई संस्कृत साहित्य। इस प्रकार से आपका ऐच्छिक विषय का एक अलग द्वितीय प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। और दोस्तों, प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सुमेलित करने को कह सकते हैं, जोड़ी मिलाने को, सत्य असत्य, कथन कारण, इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश आपके प्रश्न पत्र 2 में किया जाएगा। दोस्तों, प्रश्न पत्र 2 में कुल 100 प्रश्न होने हैं।
एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो टोटल 200 मार्क्स होंगे और यह आपका एग्जाम 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का समय आपको दूसरे प्रश्न पत्र के लिए दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात कही गई है, परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अंतराल के 3 घंटे की होगी। आपके लिए इन दोनों प्रश्न पत्र में अलग अलग समय 2 बार नहीं दिया जाएगा, आपको एक बार 3 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें आपको दोनों प्रश्न पत्रों को हल करना होगा जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र, अब दोस्तों आप इनको पढ़ सकते हैं, इसकी चर्चा हम पहले ही अपने इस वीडियो में कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट यह भी लिखा है, दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत। यदि आप पेपर देते हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं, तब आपको प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। और आरक्षित कैटेगरी में आपको न्यूनतम 35% अंक हासिल करने होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। इतने से यदि कम अंक आप हासिल करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात की जा रही है। दोस्तों जनरल कैटेगरी महिला एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया है एवं 40 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों उनके लिए, जिसमें SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी आते हैं, उनके लिए 250 रुपये परीक्षा शुल्क एवं 40 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से यह परीक्षा शुल्क तय किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेट 2022 की जो परीक्षा है 36 विषयों में आयोजित होगी, जो कि आपके लिए यहां पर दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं क्रमशः यहां पर अलग अलग विषय दर्शाए गए हैं, जिसमें शामिल 36 विषय कुल शामिल हैं, जिसमें शारीरिक शिक्षा, अरबी, वाणिज्य, अपराध विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इस प्रकार से सारे विषय इसमें समाहित किए गए हैं। आप देख सकते हैं आपका विषय इसमें शामिल है, तो आप जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें, आप एलिजिबल हैं। दोस्तों एक चीज और, लाइफ साइंस के विषय में लोगों को डाउट रहता है कि लाइफ साइंस स्पेसिफिकली सेट में शामिल किया गया है या नहीं, क्योंकि यूजीसी में डायरेक्ट लाइफ साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों याद रखें, CSIR नेट एवं MPPSC सेट एग्जाम में अलग से लाइफ साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, तो जिनका भी लाइफ साइंस सब्जेक्ट हो वह भी खुशी मना सकते हैं और लाइफ साइंस के साथ सेट 2022 को भर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।